बड़ी बात कर रहे थे, मेरा फोटो खींचेंगे, डिजिटल खींचेंगे, ये होगा। अरे भैया, हमारे जमाने में तो फोटो खींचते अखबार में छपते, हमने तो फोटो खिंचवाना बंद कर दिया। एक बार क्या हुआ था, फोटो खिंच गया हमारा अखबार में, अब अखबार चला गया रद्दी वाले के पास, रद्दी वाले ने हलवाई को बेच दिया, हलवाई ने उस फोटो पे जलेबी रख के और ग्राहक को दे दी, ग्राहक ने वो जलेबी खा के धरती में पटक दिया। अब थोड़ी देर बाद एक कुत्ता आया और मुंह चाटने लग गया। तब से हमने सोचा हम फोटो नहीं खिंचवाएंगे। एक बहुत बड़ा लाडला कवि है, मैं उसको आवाज दे रहा हूँ, वो कभी कभी अपनी ससुराल चला जाता है, और ससुराल तो सभी जाते हैं अपनी, जब ब्याह होता है तो निश्चित चला गया साहब। ससुराल में बड़ी दावत होती है, बड़ी मेहमानबाजी होती है, अगला बार रुक गया, अब रुक गया तो परेशान, इस महंगाई के जमाने में कब तक रोके। तो बहुत देर तक हुई, साले में और सलेज में झगड़ा होने लग गया कि ये तो मेहमान जा ही नहीं रहा है। तो सलेज ने कही मैं क्या करूं, साले ने कहा तो मुझे मना थोड़ी कर सकता हूं। सलेज ने एक तरीका बता दिया, तो बोले ऐसा करते हैं, शाम को झगड़ा करते हैं, और फिर वो चला जाता है। दोनों में झगड़ा होता है साहब, साली में, उसमें सलेज में और साले में, ये अगला गायब हो जाता है। तो साली को बड़ा आनंद आता है, बोले देखा मैंने तरीका कैसे बताया था, तुमने झगड़ा किया था, मैं रोई थी, तुमने मुझे पीटा था, ये सब काम किया, तभी तो वो चला गया। तो साला कह रहा था मैंने तुझे कौन सा असली पीटा था, सलेज कह रही मैं कौन सी असली रोई थी। तभी एक पेड़ के नीचे से निकल के ये आ गए साहब मूसल जी, बोले मैं कौन सा असली गया था, मैं आदरणीय मूसल जी को आवाज दे रहा हूँ, मणि मधुकर मूसल आपके बीच में आ रहे, जोरदार ताली बजाइए आप। सबसे पहले मां सरस्वती के चरणों में नमन करता हूं, और इस मंच पर देश के बड़े ही प्रख्यात और कुख्यात कवि बैठे हुए हैं, प्रख्यात पीछे बैठे हुए हैं, कुख्यात माइक पर आ चुका है और आप बड़े मन से सुन रहे हैं। मैं चाहता हूं एक बार आप सिद्ध बाबा के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, कोई बिना तालियों के नहीं रहेगा बाबा के सम्मान में। हाँ बिल्कुल, सिद्ध बाबा जय बोलवा दो। और मैं सिद्ध बाबा के चरणों में प्रणाम करता हूं। बोलिए सिद्ध बाबा की, बोलिए सिद्ध बाबा की। और व्यास जी हमारे संचालन कर रहे हैं। अभी 25 तारीख को मैं इनके घर पर चला गया। आप हास्य का कवि हूं, हंसते हंसते आनंद लेंगे। जब इनके घर पर चला गया तो इनका बच्चा मिला। मैंने कहा आपके पिताजी कहाँ हैं? तो इनका लड़का बोला कौन से नंबर के? अरे मैंने कहा तुमने पिताजी पे नंबर डाल रखे हैं? कि हाँ जी। मैंने कि आपके कितने पिताजी हैं, कितने बाप हैं? कि 5। मैंने कहा भाई हम कवि हैं, यदि तुम प्रमाण दे दोगे कि 5 बाप हैं 5 पिता हैं तो हम मान जाएंगे वास्तव में तुम सोमदत्त व्यास जी के बेटे हो। अब साहब वो प्रमाण दे रहा है। क्या प्रमाण दे रहा है? तो बोला साहब सबसे पहला पिता होता है परम पिता परमेश्वर, सभी का होता है। जोरदार तालियां बजाइए उसके नाम पर। मैंने कहा मान लिया पहले पिता के बारे में बता दिया, मैंने कि दूसरे पिता के बारे में बताइए। तो बोला कि साहब दूसरा पिता वो होता है जिसके अंश से हम जन्म लेते हैं, वो दूसरा पिता होता है, सबका होता है। फिर तालियां होनी चाहिए इस बात पे। वो ऐसे ऐसे प्रमाण दे रहा है। मैंने कहा तीसरे पिता के बारे में बताइए। वह बोला जब आप ससुराल जाते हैं तो अपने ससुर जी से क्या कहते हैं? मैंने यही कहते हैं पिताजी नमस्कार। बोले हो गए तीसरे बाप। और चौथे में तो साहब कमाल ही कर दिया। मानागढ़ी के श्रोताओं आपकी तालियां नहीं रुकनी चाहिए। मैंने कहा चौथे बाप के बारे में बताइए। तो उसने कहा कि गाय हमारी माता है तो सांड कौन हुआ? मैंने कहा मान गए। और व्यास जी 5 में तो इनके पुत्र ने और ही कमाल कर दिया। तालियां सभी जगह से उठनी चाहिए। मैंने कहा 5 में बाप के बारे में बता। तो वह बोला मतलब के लिए गधे को क्या बनाते हैं? आप बहुत अच्छी ताली बजा रहे हैं, मुझे भी बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। अभी मैं जब बाजने से बहुत आगे आ गया तो मुझे बाबा मिले।
मैंने कहा बाबा मानागढ़ी कितनी दूर है? वह बोले आप यहाँ से 3 किलोमीटर जाना, 3 किलोमीटर जाने के बाद आपको 3 रास्ते दिखाई देंगे, 2 रास्तों को छोड़ देना, एक पर चले जाना। रास्तों के बाद आपको 3 गलियां दिखाई देंगी, 2 गलियों को छोड़ देना, एक पर चले जाना। गली के अंदर तुम्हें 3 बने हुए मकान दिखाई देंगे, 2 मकानों को छोड़ देना, एक पर चले जाना। मकान के अंदर तुम्हें 3 बने हुए कमरे दिखाई देंगे, 2 कमरों को छोड़ देना, एक में चले जाना। कमरे के अंदर तुम्हें 3 तिजोरियां रखी हुई मिलेंगी, 2 तिजोरियों को छोड़ना, एक को खोलना। मैंने कहा बाबा रास्ता बता रहे हो, डकैती पड़वा रहे हो? बोले 3 तिजोरियां रखी हुई मिलेंगी, 2 तिजोरियों को छोड़ना, एक को खोलना। खोलने के बाद उसके अंदर 3 खाने होंगे, 2 खानों को छोड़ना, एक को खोलना। खोलने के बाद उसके अंदर 3 रामायण रखी हुई हैं। मैं उन तीनों रामायण की 3 बार कसम खा करके कहता हूं कि मुझे पता ही नहीं मानागढ़ी कहाँ है। क्या बात है, अब समझ गए कवि सम्मेलन क्या होता है? हाँ समझ रहे हैं, धीरे धीरे बहुत इनको आनंद आ रहा है। आ रहे, लाइन पे आ रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, और साहब अभी इन्होंने साली की बात की थी, तब मैं एक साली की कविता आपको सुनाता हूं और आप भरपूर आनंद लेंगे, केवल तालियों से मेरा साथ देंगे। तब क्या कहना चाहूंगा कि जब शादी हुई तो माँ से कर दी खटपट हमने, अलग झटक दी ताई, और बूढ़ी काकी से रहती है अपनी रोज लड़ाई। कि माँ से कर दी खटपट हमने, अलग झटक दी ताई, और बूढ़ी काकी से रहती है अपनी रोज लड़ाई। बहन भांजी और भतीजी बिल्कुल नहीं सुहाए, और जब इनका हो ब्याह ब्याह में सारा धन ले जाए। 100 नाच नचाया करती घर में बैठी ठाली, और नित्य नई फरमाइश करती बुरी लगे घर वाली। लेकिन हमको सबसे अच्छी लगती अपनी साली। क्या बात है? लेकिन हमको सबसे अच्छी लगती अपनी साली, और कैसी भी हो छोटी मोटी हो गोरी या काली, सबसे बढ़िया साली सभी बजाओ ताली। क्या बात, वाह। कि जब जाते ससुराल देखकर फूली नहीं समाती है। कि जब जाते ससुराल देखकर फूली नहीं समाती है, और जीजा जी आए बड़ी बड़ी हर्षाती है। छीन हाथ से बैग हमारा कुर्सी पर बिठलाती है, और राजी खुशी पूछती हमसे अपनी और बताती है। थोड़ा सा ठंडा जल उसमें 2 नींबू कटवाती है, और घोल के चीनी बना के शरबत झट गिलास में लाती है, और कहती है लो ठंडे हो लो खूब बर्फ है डाली। और कैसी भी हो छोटी मोटी हो गोरी या काली, सबसे बढ़िया साली सभी बजाओ ताली। क्या बात, के हो करके ठंडे हम फौरन लेट पलंग पर जाते हैं, और फिर मत पूछो कैसे कैसे सपन सुहाने आते हैं। क्या बात। कि हो करके ठंडे हम फौरन लेट पलंग पर जाते हैं, और फिर मत पूछो कैसे कैसे स्वप्न सुहाने आते हैं। आती है झट पास पूछती जीजा जी क्या खाओगे, और फूली फूली हुई फुलकिया या पूड़ी बनवाओगे। नेह संकोच बता दो जीजा किस सब्जी से प्यार है, और रखी बंद गोभी की भुजिया चटनी भी तैयार है। हम बोले ना नाना नाना हमें न कुछ भी खाना है, और हमको तो स्वादिष्ट लगे ये बार बार मुस्काना है। और तुम्ही लगती हो हमको भरी खीर की थाली, और कैसी भी हो छोटी मोटी हो गोरी या काली, सबसे बढ़िया साली सभी बजाओ। के मगर नहीं माने वो फौरन ले आती रख कर खाना, और खा लो ना खा लो जल्दी से करो नहीं ना 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 ना। फिल्म लगी है प्यार का बंधन उसे देखने जाएंगे, और टिकट बालकोनी की फौरन खिड़की से कटवाएंगे। बीच में जब इंटरवल होगा गरम समोसे खाएंगे, और तुम हीरो में हीरोइन सी नजर सभी को आएंगे। और गए देखने फिल्म हमारी जेब हो गई खाली, और कैसी भी हो छोटी मोटी हो गोरी या काली, सबसे बढ़िया साली सभी बजाओ। अब साहब जेब खाली हो गई तो ससुराल में क्या काम। तो एक दिवस हम उससे बोले हमें गांव को जाना है, और सूखी ईख पड़ी है उसमें पानी जरा लगाना है। साली बोली जीजा हम भी साथ तुम्हारे जाएंगे, कैसा है घरबार तुम्हारा उसे देखकर आएंगे। बैठेंगे पीपल की छैया नहर किनारे घूमेंगे, और सरसों के जब फूल उगेंगे बड़े प्यार से चूमेंगे। हम बोले जी बड़ी खुशी जो साथ हमारे जाओगी, और वो जो सीला स्वागत होगा देख के खुश हो जाओगी। और अपनी तो फिर रोज मनेगी होली और दिवाली,
और कैसी भी हो, छोटी मोटी हो, गोरी या काली, सबसे बढ़िया साली सभी बजाओ। अब साहब साली घर पे आ जाती है तो मनोवैज्ञानिक व्यंग देखिए कि एक दिवस आंगन में बैठे हम दोनों बतराते थे और कभी जोर से हंसते थे हम और कभी मुस्कुराते थे। पूछ रही थी साली मुझसे, कली पे भौरे आते क्यों और जलती हुई शमा पे खुद ही परवाने जल जाते क्यों? कौन थी लैला, कौन था मजनू, दोनों में क्या बात थी और बिना हीर के रांझे की क्यों नहीं गुजरती रात थी? चौके में सुनती घरवाली हम दोनों की बातों को और बेलन लेकर दौड़ी आई लगी चलाने हाथों को और लगने लगी हमें वो जैसे हो बंदूक दुनाली। और कैसी भी हो, छोटी मोटी हो, गोरी या काली, सबसे बढ़िया साली सभी बजाओ। कि जिस ससुराल में साली हो वो समझो सुख की सार है और अगर नहीं साली तो समझो बिल्कुल वह बेकार है। अगर कहीं दो चार हुई तो वहीं पे कुल्लू घाटी है और वहीं चांदनी चौक, वहीं पर बंबई की चौपाटी है, मानसरोवर झील वहीं पर, मंसूरी की वहीं हवा और सच पूछो तो वहीं मिलेगी 100 रोगों की एक दवा और वहीं मोक्ष का द्वार, वहीं पर बनी स्वर्ग की नाली, सबसे बढ़िया साली सभी बजाओ। जय हिंद। क्या बात है भाई, मणि मधुकर मूसल अपनी जिक्र कर